दोस्तों 2008 में आई आयरन मैन 1 मूवी से हर कोई आयरन मैन को अपना फेवरेट हीरो मानता है। आज मैं आयरन मैन 1 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम के एक बिजनेसमैन की, जो बचपन से ही बहुत जीनियस था और वो हर तरह की टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट था। उसके पिता हावर्ड स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जो वेपन बनाती थी, और उन्होंने आर्क रिएक्टर नाम का एक डिवाइस बनाया था। लेकिन एक कार एक्सीडेंट उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। बाद में टोनी और हावर्ड स्टार्क के फ्रेंड ओबेडाया स्टेन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, जिससे बाद टोनी एक शिपमेंट को लेकर अफगानिस्तान गया, जहां पर टोनी पर आतंकवादी हमला हुआ और उसके पास उसी की कंपनी की एक वेपन आधा गिरता है और उसके ब्लास्ट से टोनी बेहोश हो जाता है। और जब टोनी उठता है तो उसकी बॉडी पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट था, जो येंसन नाम के एक आदमी ने लगाया। येंसन उसे कहता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे बॉम्ब के टुकड़े हैं जो वो सारे नहीं निकाल पाया। बाद में उन टेररिस्ट का सरदार टोनी से मिलकर उसे कहता है कि अगर वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बना देगा तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन टोनी जानता था कि इसके बाद भी वो उसे मार देगा, इसीलिए क्योंकि उनके पास जेरिको मिसाइल बहुत कम थे, इसीलिए टोनी मान जाता है। बाद में वो वहाँ पर एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बना लेता है और वो उसे एनर्जी देने के लिए एक आर्मर बनाता है, जो कि मार्क 1 था। जब वो आर्मर बन के तैयार हो गया और टोनी उसे पहन रहा था, तब वो टेररिस्ट को पता चला, तो वो उसे मारने के लिए आए, जिसके लिए येंसन अपनी जान दांव पर लगा देता है, जिससे टोनी को टाइम मिल जाए। बाद में टोनी येंसन को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे बचाया। बाद में टोनी उस गुफा से बाहर आता है और वो उन टेररिस्ट पर आग से हमला करता है और वो हर जगह आग लगा देता है, जिससे मिलिट्री वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो कि टोनी को बिना बताए बेचे गए थे। बाद में टोनी वहाँ से उड़कर दूर रेगिस्तान में आ गिरता है। बाद में उसका दोस्त जेम्स रोड्स उसे बचाने आता है, जो उसे वापस अपने घर ले आता है। घर लौटते ही टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और मीडिया के सामने ये अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार नहीं बनाएगी, बल्कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगी। बाद में टोनी अपने लिए एक एडवांस आर्क रिएक्टर बनाता है, जो कि उसकी जान बचाए रखे, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी बॉम्ब के टुकड़े थे। बाद में टोनी कई महीने अपने घर में रहकर बहुत सारे आर्मर बना लेता है और उसके डिज़ाइन। बाद में असली आयरन मैन की शुरुआत होती है और हमें एक सिल्वर कलर का मार्क 2 सूट दिखता है। दूसरी ओर उन टेररिस्ट को टोनी का मार्क 1 आर्मर मिलता है, जो बिखरा हुआ था। बाद में जब ओबेडाया स्टेन टोनी एक इवेंट में गए, तो वहाँ पर टोनी को एक जर्नलिस्ट ने बताया कि उसके हथियार अभी भी गुलमीरा गांव में बेचे जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत हंगामा चल रहा है, जिससे टोनी उन गांव वालों को बचाने के लिए अपना मार्क 3 सूट पहन के जाता है और वो वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स और टेररिस्ट को मार देता है और गांव वालों को बचा लेता है। जिसके बाद जब टोनी वापस आ जाता है, तो ओबेडाया स्टेन, जो कि उसे मारना चाहता था स्टार्क इंडस्ट्रीज को पाने के लिए, वो टोनी का आर्मर ले लेता है और उन टेररिस्ट के सरदार को मार देता है, क्योंकि उन्होंने उसका काम पूरा नहीं किया, जिससे टोनी जिंदा बच गया। दूसरी ओर टोनी अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वो मेन कंप्यूटर में जाए, जिससे उसे पता चल पाए कि इन सब के पीछे कौन है। जब पेपर वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे ओबेडाया स्टेन है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को पाना चाहता है और टोनी को मारना चाहता है। इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए शील्ड एजेंट फिल कुल्सन को ले लेती है। लेकिन ओबेडाया स्टेन टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है, क्योंकि वो उसे खुद नहीं बना पाया। बाद में जब टोनी अपना पुराना आर्क रिएक्टर पहनकर मार्क 3 सूट पहनकर पेपर को बचाने जाता है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन मॉन्गर अपना बहुत एडवांस आर्क रिएक्टर लेकर टोनी को मारता है और टोनी का आर्क रिएक्टर बहुत कमज़ोर था, इसीलिए वो पेपर से अपनी कंपनी का बड़ा वाला आर्क रिएक्टर ओवरलोड करवा देता है,
जिससे आयरन मंगर मर जाता है, लेकिन टोनी बच जाता है और शील्ड एजेंट्स उसे कहते हैं कि वो मीडिया के सामने ये कहे कि वहाँ पर हादसा हुआ था, मगर टोनी वहाँ पर सबके सामने ये कह देता है कि वो आयरन मैन है। बाद में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी को मिलने के लिए शील्ड एजेंट निक फ्यूरी आए थे।